ये वीडियो बिहार के उन तमाम लाखों वार्ड सदस्य की तरफ से है, मुखिया समिति और जिला परिषद की तरफ से है, जिनका बेड़ा जो है प्रधानमंत्री मोदी इस बार बेड़ा गर्द कर देंगे। इसलिए वो कह रहे हैं अपनी जीत पर मोदी जी जो है पंचायती राज के जितने प्रतिनिधि हैं सबको मतलब हरवाने का ठेका ले चुके हैं। ऐसा इसलिए हम लोग कह रहे हैं 13 साल इनका करियर का अभी तक हुआ है और 3 बार सिर्फ मनरेगा का इन्होंने नाम बदल दिया है। पहले मनरेगा फिर नरेगा, अब जय राम जी राम जी, मतलब इनको राम जी बुलवाने का जो शौक है कि सबको जय श्री राम बुलवाना। हिंदू इसलिए खुश हैं, चलो भाई जय श्री राम बोला जा रहा है। मुस्लिम इसी नाराज है कि हमारा मुंह से जय श्री राम बुलवा रहे हैं। लेकिन अब जो ये ड्रामा इनका है, मनरेगा पहले, उसके बाद नरेगा, अब जी राम जी। लेकिन ये जी राम जी करके एकदम राम जी मतलब ये भी होता है कि राम सलाम करना, क्योंकि जब आदमी मर जाते हैं तो लास्ट में जय श्री राम का नारा लगता है, राम नाम सत्य है। अब उसी तरह का ये इन्होंने काम मनरेगा में किया है, जिस मनरेगा से कम प्रतिनिधियों को एक आस रहता है, पंचायत प्रतिनिधियों को, कि हम कुछ काम जो है वो पंचायतों में कर सकते हैं। जिसके बाद कि ग्रामीण जो है, क्योंकि मनरेगा आया ही उस समय था जिस समय गांव तक रोजगार का या गांव के तक कोई कार्यक्रम सरकार की नहीं पहुंचती थी, जिसमें से कम एक ऐसा योजना लाया गया था जो कांग्रेस की सरकार के समय में, कि कम से कम एक ऐसा योजना हो जिससे हम गांव के लोगों को, उस गरीब को, उस असहाय को रोजगार दे सके, यानी रोजगार गारंटी योजना था। और नाम उसमें महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी के नाम से मोदी जी को एलर्जी था, इस कारण से महात्मा गांधी को नाम हटाकर उसको नरेगा कर दिया गया, नेशनल रोजगार गारंटी योजना। और पहले महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना था। अब जब जय राम जी जी राम जी जो आपको बुलवाना है वहां तक ठीक है, क्योंकि अब आप लोग 1 अप्रैल से इनका नाम मनरेगा नरेगा के बाद जी राम जी सुनने वाले हैं। लेकिन इस जी राम जी के चलते उन्होंने क्या किया, क्योंकि बिहार में जो 10,000 का बंटवारा या बंटाधार हुआ, उस 10,000 का बंटाधार का सबसे ज्यादा रकम मनरेगा से ही लिया गया। अब उसी मनरेगा की रकम को कम करने के लिए अब जो अध्यादेश आया है, जो कई वार्ड सदस्यों ने हमें व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, फोन कॉल करके कहा कि भैया एक वीडियो इस पर आनी चाहिए, क्योंकि लाखों के 3 लाख के आसपास में वार्ड सदस्यों की संख्या है, जिसको कहने के लिए एक सिंगल काम बिहार में नहीं मिला। 5 साल बीतने को है, 6 महीना और बचा हुआ है, और कम से कम वह वार्ड सदस्य जो है वह मनरेगा के तहत कुछ काम खुलवाते थे, कुछ काम को करते थे। 60-40 का इनका रेशियो पहले से ही चला रहा है कि 60% काम कच्ची होगा, 40% काम पक्की होगा, तब जाकर हम आपको पैसा देंगे। लेकिन कई जगह पर क्या हुआ कि पक्की काम ही थोड़ा ज्यादा हो गए, कच्ची काम कम हो गया, और उस कारण से कई सारे पैसे पेंडिंग है। अब मुद्दे पर आते हैं, मुद्दा क्या है, और सबसे खास मुद्दा यही है कि अब ये कहा गया है कि अब किसी भी पंचायत में 10 योजना से अधिक नहीं खुल सकता है। अब आप समझिए जरा, इनको भी समझाने की जरूरत है। अधिकारी मुंह खोलते नहीं, क्योंकि डर रहता है, नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, और पंचायत के प्रतिनिधि की कोई सुनता नहीं है। ऊपर सांसद विधायक को फुर्सत नहीं है कि कम से कम इस पंचायत प्रतिनिधि को यही मार देंगे तो कल जाकर ये लोग सांसद विधायक बनने के सोच लिए सपने में भी नहीं सोचेगा, क्योंकि सांसद विधायक का रास्ता पंचायत के रास्ते से भी गुजरता है। इस कारण से भी इनकी बात कोई सदन में उठाते जानबूझकर इसलिए नहीं है कि ये तो ऑलरेडी नेता है, नेता हमारा विरोध क्या करेगा। और ये अगर अच्छे से जीत के आ गया, अच्छी पॉपुलैरिटी हो गई मुखिया का, जिला परिषद का, समिति का, या किसी और प्रतिनिधि का, प्रमुख का, तो कल जाकर ये कहेगा हम ही विधायक बनेंगे। तो समस्या इस बात को लेकर है कि एक पंचायत में अमूमन हर जगह पर 15, 18, 12 ऐसे वार्ड होते हैं। अब आप समझिए, अगर एक वार्ड सदस्य भी एक योजना खुलवाता है, फिर भी कम से कम 15 योजना खुले रहने चाहिए। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक पंचायत में 10 योजना खोल सकते हैं एक साथ। वो 10 योजना खत्म होगा, फिर दूसरा योजना खोल सकते हैं, जिसमें मखाना पोखर था, या मछली पोखर था, या और भी किसी सड़क की भराई होनी थी, या नहर का जीर्णोद्धार होना था। मतलब जो भी पंचायतों में काम होते हैं मनरेगा के तहत वो होने थे। अब ये जो 10 वाला लफड़ा है, आप ये समझिए, यानी कि 15 अगर किसी 15 आसपास में ही मैक्सिमम हर पंचायतों में वार्ड होते हैं, तो अगर 15 वार्ड मेंबर है, एक भी खुलवाएगा तो संभव नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो हमने आपको बताया कि 60 और 40 वाला मैंडेज, कि एक पंचायत में या एक ब्लॉक में 60% काम कच्ची का होना चाहिए, 40% काम पक्की का होना चाहिए। अब वो पक्की का पेमेंट जो है वो ऑलरेडी रुका हुआ है, क्योंकि पक्की का पैसा आ ही नहीं रहा है। यानी कि वो जो 10 योजना है वो अभी तत्काल खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जो बोर्ड का मटेरियल का पेमेंट होता है वो ये लोग करते नहीं, क्योंकि बोर्ड का मटेरियल वो पक्की काम में आता है, क्योंकि उसमें छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट का यूज होता है। अब वो लोग उसके पैसा नहीं देते हैं। जब वो पैसा देंगे नहीं, वो योजना बंद होगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि अब आप घरों में आराम करिए, और जब आप घरों में आराम करेंगे पब्लिक को चाहिए काम, और जब पब्लिक को चाहिए काम तो अब आपके काम की होनी है गिनती, क्योंकि अब चुनाव सर पर आ चुका है। अब चुनाव अक्टूबर में है, और उसके बाद अब फरवरी आ चुका है, कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लगेगा, फिर काम होगा नहीं। अब 15वीं और 6वीं ये 2 योजना होते हैं पंचायत प्रतिनिधियों में, और वहां
पर कोई फंड इन लोग को मिलता है नहीं। खासतौर पर वार्ड सदस्य की हम लोग बात कर रहे हैं, और जब वार्ड सदस्य को षष्ठम से पंचम से कोई काम मिलेगा नहीं, मनरेगा वो लोग कर नहीं सकते हैं, तो यकीनन मोदी जी जो है जय राम जी बुलवाकर हिंदुओं को भी खुश कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं। लेकिन इस जय राम जी के चक्कर में कितने सारे वार्ड सदस्य, कितने सारे समिति, कितने सारे जिला परिषद, कितने सारे मुखिया, वो सब अपने पद से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ये वो नहीं कह पाएंगे कि हम किस कारण से मनरेगा काम नहीं कर पाए। सोचे आज इस वीडियो को आप तक पहुंचाया जाए कि किस तरह से बार बार नाम बदलकर मनरेगा से नरेगा, नरेगा से जी राम जी, और जी राम जी के बाद अब जय राम जी मोदी जी कहकर इस मनरेगा को कुछ दिनों में खत्म कर देंगे, जो कांग्रेस सरकार की एक सबसे अच्छी और एक बहुत ही बहुआयामी एक योजना थी, जिससे कम से कम पंचायत के प्रतिनिधियों को कुछ तो आस रहता था कि कुछ तो हम इसके तहत अपने पंचायतों में, अपने वार्डों में, अपने घर एक मोहल्ले में कुछ तो काम कर पाएंगे। वो भी काम मोदी जी ने बंद कर दिया है। सारे काम को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, टेंडर बेसिस पर अपने लोगों के द्वारा, चाहे पटना से ऑपरेट होने वाला काम हो या फिर दिल्ली से ऑपरेट होने वाला काम हो, बस उसको ये लोग सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, ताकि सारा पावर हमारे हाथ में रहे, और उसके बाद जो नीचे है वो इसी तरह से जय राम जी, जय श्री राम को नारे लगाकर खुशी होते रहे। बाकी आपको इस योजना से कितना खुशी मिल रहा है, या आपकी हालत जय राम जी वाली होने वाली है, कमेंट में आप लोग भर भर कर जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा। जय श्री राम।